इस क्वेश्चन में जो हमें बेस स्पीड कैलकुलेट करनी है एक एलिमेंट्री सेक्शन की, जो है ग्रेविटी डैम का। अब यहाँ पे हमें फॉलोइंग एक डाटा दिया है, उसके बेसिस पे सारा कैलकुलेशन करना है। तो पहले हमें बोला है यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट इक्वल टू 2480 केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पे ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पे HFL यानी कि हाईएस्ट फ्लोर लेवल एट रिड्यूस लेवल यानी कि RL इक्वल टू 373 मीटर। अब यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी यानी कि KB दिया है 0.3, और यहाँ पे एक और चीज दी है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि U, तो इसे U ही बोला जाता है। तो कितना है 0.70। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। तो हम इस केस में कंक्रीट है, तो हम कंक्रीट को ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे पिछले टाइम में जो है लाइम का यूज होता था, तो उस हिसाब से हमें कंक्रीट का यूज करना है डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे कंक्रीट लिया है डिवाइडेड बाय 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला के हिसाब से हम जाएंगे तो हमारा यूनिट वेट क्या है कंक्रीट का 2480 केजी पर मीटर क्यूब। अब हमें इसे डिवाइड किससे करना है, तो ये तो केजी पर मीटर क्यूब हुआ, कोई इश्यू नहीं। तो ये हमारा होगा केजी पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, केजी पर मीटर क्यूब, केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। तो ये केजी पर मीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और बचता क्या है 2480 डिवाइडेड बाय 1000। तो क्या हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 2.40। तो हमारा हो जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इस हिसाब से हमें यहाँ पे जी मिल जाए। कई बार हमें जी दिया होता है तो इतना जरा लेंदी सोचना नहीं पड़ता, लेकिन कई बार अगर नहीं दिया जाए तो इस प्रकार से उसे कैलकुलेट करते हैं। बाकी कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ समझने के लिए कॉन्सेप्ट था। अगर एग्जाम में थोड़ा सा फास्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 कर देना, सीधा सीधा काम हो जाता है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है, नो टेंशन कंडीशन। इसका फॉर्मूला क्या है, बी इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय इन रूट जी माइनस के। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है उसका भी फॉर्मूला सेम ही है, बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि h डिवाइड बाई जी माइनस के इंटू u। तो यहाँ पे ये जो है g माइनस के रूट में नहीं है, ये छोटा सा यहाँ पे चेंज है, क्योंकि इस चेंज के कारण बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो थोड़ा सा ये सिमिलर फॉर्मूला है लेकिन सेम नहीं है। तो पहला फॉर्मूला हम यहाँ पे देखते हैं। h यहाँ पे हमें h दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला है HFL एट आर यानी कि हाईएस्ट फ्लोर लेवल हमारा कितना है 373 मीटर। तो हम इसे ही हमें h लेना है। कई बार h की वैल्यू डायरेक्टली h इक्वल टू दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, तो हमें लेना है 373 डिवाइडेड बाय इन रूट g माइनस के। g क्या हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे 2.48, और k हमें ऑलरेडी गिवन है 0.3। तो हमें बस इसे कैलकुलेटर में डालना है। तो यहाँ पे मैं इसे कैलकुलेटर में डालता हूँ, लेकिन एक चीज यहाँ पे जरूर करना कि जैसे मैं यहाँ पे प्रॉपरली ब्रैकेट दे रहा हूँ वैसे ही प्रॉपरली ब्रैकेट देना है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने थोड़े से ब्रैकेट अगर मिस कर दिए तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि क्या होता है। जैसे अभी मैं 2.48 माइनस 0.3 ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे साइड में मैं ब्रैकेट कंप्लीट करता हूँ, और यहाँ पे देखोगे तो हमारा आंसर आता है 252.62। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इस ब्रैकेट को जैसे अभी रूट के बाहर आने के लिए वैसे ये वाला बटन होता है, तो अगर बाहर आके ब्रैकेट दोगे तो ये इस प्रकार से दिखता है। अंदर ही अगर हमने ब्रैकेट दे दिया तो ये ऐसे दिखेगा, और यहाँ पे हमें सिंटेक्स एरर देगा। तो मेक श्योर कि यहाँ पे रूट के बाहर निकल के ही ब्रैकेट देना है, उसके लिए ये वाला बटन यूज करना है, और हमें ये प्रॉपरली आंसर आएगा। तो यहाँ पे कई बार मैंने देखा है कि ऐसी गलतियां कॉमनली होती है। अब नेक्स्ट क्या है, नो स्लाइडिंग कंडीशन। और इन दोनों कंडीशंस में से जो भी हाईएस्ट हमारा बी रहेगा उसे हमें कंसिडर करना है। तो नो स्लाइडिंग कंडीशन के लिए फॉर्मूला क्या है, h डिवाइडेड बाई जी माइनस के इंटू u। तो यहाँ पे h हमने ऑलरेडी हमें पता है 373। अब यहाँ पे स्टूडेंट यही मिस्टेक करने वाले हैं कि यहाँ पे जो हमने बाकी सारा फॉर्मूला तो लिख दिया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करने वाले हैं कि यहाँ पे सीधे सीधे गए और
मल्टीप्लाई बाय 0.7, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है। तो बस वही टर्म जो है उसका यूज करके एंटर किया और ये वैल्यू डायरेक्टली लिख दिया और इसका 360.89 यहाँ पे लिख दिया। तो ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है एग्जाम में। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इस वाले में रूट नहीं है, यहाँ पे h डिवाइड बाई जी माइनस के सिर्फ वही है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस रूट को कैंसिल करना है और प्रॉपरली पूरे फॉर्मूला को जो है ध्यान से पहले देख लेना है, एंटर दबाने से पहले, इक्वल टू दबाने से पहले। तो यहाँ पे देखोगे प्रॉपरली 0.7 ब्रैकेट कंप्लीट, थोड़ा सा ब्रैकेट यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ इसका। तो जैसा यहाँ पे वैसा यहाँ पे भी आया है। तो अब देखोगे तो आंसर अलग आता है। उसका रीजन ये है कि हमने रूट को जो है गलती से, कई बार ऐसा हो ही जाता है कि एग्जाम में टाइम कम होने के कारण, जैसे मैंने बोला, तो ये गलती नहीं करनी है। तो हमारा आंसर आता है 244.4293, मतलब लगभग 43 मीटर। तो इन दोनों बी में से हाईएस्ट बी कौन सा है, तो वो है नो टेंशन कंडीशन में जो आता है 252.62 मीटर का। तो वही यहाँ पे भी लिखा है। ये लास्ट लाइन लिखना भी इंपॉर्टेंट है, उसको 1 मार्क्स होता है। तो यहाँ पे मैं पढ़ के बताता हूँ। द हाईएस्ट अमॉन्ग द टू बेस विड्थ वैल्यू इज टू बी सिलेक्टेड। ये नॉर्मल ऐसे ही लिख देना है। इसका मतलब ये होता है कि जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी वही हमें सिलेक्ट करनी है। और आई का मतलब होता है दैट इज बी इक्वल टू 252.62 मीटर। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस प्लेलिस्ट को भी सेव कर लेना, क्योंकि इसी के ऊपर आगे वाले जो न्यूमेरिकल्स रहने वाले इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो इसी प्लेलिस्ट पे आएंगे। तो इसे सेव और शेयर जरूर कर देना।